राशिद भाई, राशिद जब तक खड़े हुए हैं क्रीज पर, जब तक ये मैच अफगानिस्तान का ही है, क्योंकि देखें एक और चौका उन्होंने लगा दिया, 20 गेंदों पर 33 रन चाहिए सर। जी, अफ़गानिस्तान ने अभी आखिर में अच्छा खेलना शुरू किया है, वरना प्रेशर शुरू के 15 ओवर अगर देखते हैं तो बांग्लादेश बहुत अच्छा खेला। लास्ट 4 ओवर में अगर देखें तो 1 विकेट गिरी और 30 रन सिर्फ बनाए, तो जो टोटल था आई थिंक 170 तक हो सकता था, लेकिन इतना भी अच्छा टोटल है। लेकिन अभी जो राशिद खान जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं या उमर रई ने बैटिंग की है, थोड़ा करीब आ गए हैं, और राशिद खान ऐसे प्लेयर हैं और करीम जन्नत जो कि मैच जितवा सकते हैं। और यही वो फ़र्क है जो टीम अफगानिस्तान में पिछले 2 से 3 सालों में आया है। सिकंदर बख्त, इनके पास मैच विनर्स डेवलप किए गए हैं, ऐसे प्लेयर्स जो मिडिल ऑर्डर में ऊपर से बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में कैमियोस खेल सकते हैं, फिर राशिद खान मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकते हैं। बिलीफ अब इनके अंदर है कि ये जीत सकते हैं अच्छी टीमों के खिलाफ। नहीं, देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि ये खतरनाक टीम है, अनप्रिडिक्टेबल है, ये किसी को किसी भी दिन पिछाड़ सकती है, तो आप इनको इजी नहीं ले सकते। इनसे हमेशा जो है अब आपको बहुत ही मोहतात तरीके से और सीरियस किस्म की क्रिकेट खेलनी होती है अफगानिस्तान से, नंबर 1। नंबर 2, अब ये देखें कि अब सारे लोग स्पिनर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हर शख्स, हर टीम अपने स्पिनर्स पे, और मैं हंसता हूँ, मुझे यकीन नहीं आता कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में एक स्पिनर भेजा था, मुझे यकीन नहीं आता आज तक। मैं मतलब है कि सलाम करता हूं उन लोगों को जो उस वक्त टीम सेलेक्ट कर रहे थे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एक स्पिनर भेजा, यहाँ 3-3, 4-4 खेल रहे हैं। आज बांग्लादेश ने भी चेंजेस किए हैं, 4 या 5 चेंजेस किए हैं अपनी टीम में, स्पिनर्स को लेके आए। नूर को देखें कितनी जबरदस्त गेंदें कर रहा है, वहां से बांग्लादेश के भी बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब हमें तो शुक्र करना चाहिए। मैं आज 2 साल पुराने वाली जो एक क्लिप आती है ना, वो मेमोरीज में आ जाती है फेसबुक पे, वो डाला है, मैंने आज डाली भी है। अच्छा। उस वक्त 2 साल पहले मैं कह रहा हूँ कि इब्रार को खिलाओ, 2 साल पहले इब्रार को बुला लें प्लीज। कोई पुरानी बात हो गई और आप खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, 3 स्पिनर्स खेल रहे हैं। नहीं, विजन देखे ना, शुक्र है, हाथ जोड़ के शुक्र है। इनफैक्ट इतने स्पिनर्स हम खिला रहे हैं कि दुनिया क्रिकेट परेशान है कि पाकिस्तानी टीम में एक ही फास्ट बॉलर खेल रहा है। तो जैसे राशिद भाई, बांग्लादेश की बड़ी बात हुई थी पिछले मैच में जब उनको श्रीलंका ने ऑलमोस्ट 1 साइडेड मैच में शिकस्त दी थी। बैड डे किसी भी टीम का आता है, बांग्लादेश ने आज बेहतर क्रिकेट खेली है, खासतौर पर जिस तरह तंजीद ने ऊपर से 52 रन की इनिंग्स खेली है 31 गेंदों पर। ही वाज रियली गुड टुडे। तंजीद बहुत अच्छा खेले, और साथ में आज चेंज किया उन्होंने, परवेज अमन को नहीं खिलाया, वो अच्छे प्लेयर हैं, वो भी तेज़ खेलते हैं, और सैफ को लिया जो ऑफ स्पिन भी किया, 14 ओवर किया और काफ़ी रन दिए उन्होंने, 39 रन आई थिंक दिए हैं, तो जितने उन्होंने किए थे शायद वो कंपनसेशन हो गया। चेंज अच्छा किया, उनकी अच्छी पार्टनरशिप लगी, और आगे मेरे ख्याल से तंजीद बहुत ही अच्छा खेले थे स्पिनर के खिलाफ, स्पेशली राशिद खान के खिलाफ भी अच्छा खेले, वो मोहम्मद के खिलाफ भी अच्छा खेले, स्पिनर के खिलाफ स्पेशली बहुत ही अच्छा खेले थे। कैचेस भी ड्रॉप हुए, ऐसा है कि यहाँ पे कैचेस बहुत ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन जो बेस थी, स्टार्ट था, वो 10 ओवर में शायद 80+ रन थे बांग्लादेश के, आखिर में कोप नहीं कर पाए, लेकिन तंजीद ने बहुत अच्छी बैटिंग किया। मीनवाइल एक और विकेट गिर चुकी है अफगानिस्तान की, यहाँ पर करीम जन्नत को वापस पवेलियन लौटना होगा, वो रन आउट होकर वापस जाएंगे। इट वाज एन एक्सेप्शनल पीस ऑफ फील्डिंग एट कवर फ्रॉम बांग्लादेश, और अच्छा डाइविंग एफर्ट था, द थ्रो केम इन रियली क्विकली, और फिर करीम जन्नत अब रन आउट होकर वापस जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमने कुछ देर पहले कहा था, जब तक राशिद खान क्रीज पर मौजूद हैं तब तक अफगानिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है। अब अफगानिस्तान को 18 गेंदों पर 31 रन दरकार हैं। टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, सिकू भाई, आज बेहतर परफॉर्म किया बांग्लादेश ने, जिस तरह टैकल किया अफगान बॉलर्स को अर्ली ऑन पावर प्ले में भी, और उसके बाद हालांकि मिड स्टेजेस में एक बार फिर अफगान बॉलर थोड़ा सा हावी हो गए थे, बट बांग्लादेश लुक गुड टुडे, दे लुक बेटर। नहीं, देखो, मैं हैरान हूं कि बांग्लादेश ने पहला मैच क्यों खराब खेला, जीत गए, मगर आपने इतना कम स्लो खेला कि आपकी एवरेज गिर गई रन रेट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टीमें लड़ेंगी, श्रीलंका और तो टॉप पे। अगर बांग्लादेश पहला बड़ा सेंसिबल किस्म से तरीके से खेलता तो आज बड़ा फर्क पड़ना था।
उनके बड़े चांसेस बनने थे, मगर इस वक्त मुझे जैसे ही मैच खत्म होगा तो मैं जाऊंगा देखूंगा कि पॉइंट टेबल पे उनका रन रेट क्या है। तो इस वक्त जो है बस मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि उनका कोच जो भी है उसने उसको पहले क्यों नहीं, हम तो बार बार बात कर रहे थे कि वो एक पूल है जो ग्रुप है जिसके अंदर 3 टीमें टकरा रही हैं और रन रेट तो बहुत ही एसेंशियल हो जाएगा कि बहुत ही मस्ट होगा कि अच्छा करना है। उनको नहीं पता था ये बात, उन्होंने क्यों नहीं वो कोशिश की जीतने की। खैर एनीवे देखते हैं भी मैच खत्म होता है तो उसके बाद इनके पॉइंट पे टेबल पे क्या रन रेट आता है। एक बार फिर राशिद भाई जितना हवा है अफ़गानिस्तान के बॉलर्स का, राइटली सो, उनके पास एक से बढ़कर एक विकेट टेकिंग एबिलिटी वाला बॉलर मौजूद है, लेकिन जो हम टैकलिंग की बात कर रहे हैं, आज जिस तरह बांग्लादेश ने अटैक किया लेकिन उसमें सैनिटी भी नज़र आई। राशिद भाई आपने देखा होगा जहाँ जहाँ बड़े शॉट खेले गए उसके बाद सिंगल्स और डबल्स पे फोकस किया गया, एक टाइम पर रन्स मिल नहीं रहे थे, हर बॉल पे डबल्स आ रहे थे बांग्लादेशी बैटर्स की जानिब से, तो सैनिटी ज़रूर नज़र आई बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप में आज। देखिए आज बॉलिंग पहली थी अफगानिस्तान, हमेशा से ये जो ग्रिप करते हैं गेम को या लेके चलते हैं, अमूमन बैट्समैन बिल्ड करते हैं मैच में। इनके जो बॉलर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं वो तबाहकुन होती है। 140 रन तो वो उनके लिए बहुत रन होते हैं, अगर उनके पास ये रन होते 154 ये वो नहीं करने देते। उनमें देखिए नूर आते हैं, फिर राशिद हैं, इस तरह से नबी हैं उनके पास, फिर फजल हक फारूकी हैं, तो उनके पास जो पेस अटैक है वो भी बेहतर है। और स्पिनर्स तो जो बीच में जो बॉलिंग करते हैं उसकी वजह से गजनफर भी है, अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए लेकिन इफेक्टिव हैं। तो पहली इनिंग में उनको ज़्यादा रन कंसीड कर जाते हैं और जिस तरह से 150 रन्स किए हैं इन्होंने पहली इनिंग्स में, यहाँ पे बेनिफिट ज़रूर हुआ है बांग्लादेश को, रन्स कम बनाए उन्होंने, मज़ीद रन हो सकते थे, लेकिन अफ़गानिस्तान ने बीच में और आखिर में कंट्रोल करने की कोशिश की, स्पेशली लास्ट 4 ओवर में, 4 ओवर में या 3 ओवर में बहुत कम रन दिए लास्ट में, जिसकी वजह से सिर्फ 154 रन बने। अफगानिस्तान की बॉलिंग नो डाउट स्पेशली स्पिन बॉलिंग बहुत ही कमाल की है। वाकई में सिकू भाई आपको क्वालिटी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी जब कंसिस्टेंटली 15वां 16वां 17वां ओवर स्पिनर से करवाया जा रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि जी बड़े ही तगड़े स्पिनर हैं जो डेथ ओवर्स में भी इतने एक्सपेंसिव नहीं होते बल्कि रन्स का फ्लो रोक देते हैं। बांग्लादेश के जो मार खाई है ना वो उन्होंने पहले 10 ओवर में 87, अगले 10 ओवर में 67 शायद, हाँ मतलब इतना फर्क पड़ गया, मतलब वो एक पीरियड था वरना वो तो बड़े आसानी से जीत जाते। मगर ये वही देखिए क्वालिटी हम जो पाकिस्तान में मिस कर रहे हैं, मैं मतलब हैरान हो जाता हूँ। मैं आज भी इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे फेसबुक पे जाके देखोगे 2 साल 3 साल पुरानी वाली क्लिप्स, उसमें भी मैं रो रहा हूँ कि जी भाईजान स्पिनर किधर है, स्पिनर किधर है, हमारे स्पिनर कहाँ हैं। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास खुदा का शुक्र है इब्रार तो खेल रहा है, मोहम्मद नवाज भी आकर थोड़ी बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते। सुफियान बहुत बच्चा है, अभी देखें उसको कोई ब्लेम ना करें, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए कि वो अभी बच्चा है, नया आया है, उसको खेलने दें और उसको टाइम लगेगा, उसको डोमेस्टिक और खुदा के वास्ते उसको डोमेस्टिक खेलने भेजें ताकि उसको पता तो लगे कि क्रिकेट क्या होती है। तो उस बेचारे को तो पता ही नहीं है क्रिकेट क्या होती है। तो ये जब तक होंगे तो हमारे स्पिनर बनाने हैं हमने, जब भी तो हार रहे हैं फैसल अकरम मुझे सिक्कू भाई, सॉरी सर अगर बच्चा है और उसको टाइम लगेगा तो डोमेस्टिक में ही खेले, फिर क्यों उसको नेशनल टीम में सेलेक्ट करके भेजा है जब बच्चा है नहीं खेल सकता। देखा होता है, तेंदुलकर 16 साल की उम्र में आ गया था, तो उन्होंने तो नहीं कहा बच्चा है अभी टाइम लगेगा, 17 साल की। कभी कोई टैलेंट नजर आए तो उसको खिलाना है ना, हमारे पास कुछ नहीं है। आपको बोले साजिद को खिला दो, वो क्या तो नहीं, वो तो बस पत्थर की लकीर है कि वो टेस्ट क्रिकेटर है, उसको तो हम देखना भी नहीं चाहते टेस्ट क्रिकेट के अलावा। पता नहीं कौन सी ये थ्योरी है, मुझे तो मैं तो समझ में नहीं आती। जिस दिन मेरे पास अथॉरिटी आई, जिस दिन के आप फैसला करो, मैं उसको खिला दूंगा कोई मैच, 2 मैच खिला के देख लूंगा कि भाई वो करता भी है नहीं करता, वरना फारिग मैं थोड़ी इसका मेरा कोई फुप्पो का बेटा है कि मैं उसको खिलाना है। और सिकू भाई हम आपकी तरफ वापस आते हैं। इस वक्त बहुत बड़ी विकेट मिली है बांग्लादेश को। राशिद खान ने इससे पिछली वाली गेंद पर एक चीकी शॉट खेला था, 4 रन हासिल किए थे और अगली बॉल पर जो कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, इट वाज अ वाइड यॉर्कर, ही हंग हिज बैट ऑन इट और सीधा शॉट थर्ड मैन को कैच थमा बैठे। इस तरह राशिद खान 20 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट रहे हैं। अब अफगानिस्तान को 10 गेंदों पर 23 रन दरकार हैं विद नो राशिद खान ऑन द क्रीज। राशिद भाई अभी भी चांस अफगानिस्तान के पास, बिकॉज जब ये सूरत हाल हो और 8 खिलाड़ी आउट हो गए हो तो किसी का भी मैच हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, और जब तक आखिरी बॉल हो नहीं जाती, सारे आउट नहीं हो जाते, क्रिकेट में कुछ भी नहीं, लेकिन चांसेस इस वक्त बांग्लादेश के ज़्यादा लग रहे हैं। 10 बॉल पे 23 रन
थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन लगते हैं यार, छक्के लगते हैं। बल्ला तो वैसे नूर भी चला लेते हैं। हाँ भाई, मिडिल में आनी है, बस बॉल बाहर गई, 3 छक्के चाहिए ना आपको 18 रन के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं है, यानी वो जगह नहीं है जहाँ पे लग जाते हैं आसानी से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यार जीत गई बांग्लादेश जब तक लास्ट बॉल हो नहीं जाती। अगर तो बांग्लादेश जीतती है तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी।